हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस ब्लाउज पीस के कपड़े से बैग बनाऊंगी। तो ये लगभग 1 मीटर कपड़ा है, इसमें से 2 बैग बन जाएंगे। मैं बड़े साइज का हैंड बैग बना रही हूँ, तो जितनी भी हमें कपड़े की ज़रूरत है उतना इसमें से कट करके निकाल लेंगे। तो आज जो बैग मैं बताऊंगी उसमें मैं 3 तरह के पॉकेट आपको बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले कपड़े को फोल्ड करेंगे। नीचे मैंने अस्तर के लिए कपड़ा रखा है, बीच में फोम है, उसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखकर इसके ऊपर हमें सिलाई चला लेनी है। चाहे तो लंबाई में या फिर आप कोई डिजाइन बनाते हुए चलाएं तो आप उसे डिजाइन भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। इसकी लंबाई 32 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 16 इंच है। तो सबसे पहले इसकी हम बेस की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद इसमें मैं आपको डिटेल में पॉकेट बनाना बताऊंगी। तो बीच से इसे फोल्ड करना है। अब इसमें हमें इसके बॉटम के लिए बॉक्स की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से हम 2 इंच लेंगे, ऊंचाई में 2 इंच लेंगे और इस तरह से लंबाई में हमें 2.5 इंच लेना है, 2.5 इंच लेना है, क्योंकि इसमें सिलाई में भी आधा इंच कपड़ा चला जाएगा। तो इस तरह से हमें बॉक्स बना लेना है। अब इसकी कटिंग करेंगे और इसी कपड़े को हम दूसरे साइड रखेंगे और वहाँ भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इससे बैग का बेस बन जाएगा और हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कहाँ तक पॉकेट बनाना है। इसीलिए मैंने पहले इसकी कटिंग कर ली है। तो देखिए इसकी कटिंग हो गई है। अब मैं सबसे पहले आपको बिल्कुल सिंपल तरीके का पॉकेट बनाना बता रही हूँ। तो ऊपर से लगभग 3 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह के पॉकेट आप छोटे पर्स, बड़े बैग किसी में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है 3 इंच पर। अब इसी के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। अब इसमें हमें चेन लगाना है। तो जितनी भी बैग की चौड़ाई है लगभग 16 इंच, तो उतनी ही हमें लंबी चेन को लेना है और इसे उल्टा करके, देखिए ये सीधा भाग है तो इसे कपड़े के ऊपर इस तरह से रखेंगे कि उल्टा भाग ऊपर रहेगा और इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो इसमें हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब इसमें ध्यान रखना है कि जब सिलाई कर ले तो इसमें हमें टॉप स्टिच भी लगानी है, यानी किनारे जो सिलाई वाला कपड़ा है उसे इस तरह से पीछे की साइड रखते हुए इसमें किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। इससे जो चैन है वो अच्छी तरह से बैठ जाती है और कपड़ा चैन में नहीं फंसता है। अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से रखना है और सिलाई लगाना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद इसमें भी हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो ये सबसे आसान तरीके से पॉकेट बनाना है। बैग में कई तरह के पॉकेट बनते हैं। तो ये देखिए इसमें पहले हमने चैन को लगा लिया है। अब इसमें रनर डालेंगे। तो रनर डालने के लिए हमें इस तरह से रनर को पकड़कर दोनों साइड हमें इसमें लगाना होता है और खींचेंगे तो ये लग जाएगा। इसकी भी कई सारे ट्रिक्स मैंने आपको कई सारे वीडियो में बताई हैं। अगर आपको इस तरीके से लगाने में परेशानी होती है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये रनर हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब पॉकेट के लिए हमें कपड़ा लेना है। तो जितनी भी बड़ी पॉकेट आप बनाना चाहते हैं उतना बड़ा कपड़ा लेकर इसमें चारों साइड से हमें सिलाई कर देना है। तो नीचे की साइड से हम फोल्ड करेंगे थोड़ा सा और इसमें अब चारों साइड से सिलाई करके जो भी साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारी काफ़ी बड़ी सी पॉकेट बन गई है। अब दूसरे साइड में आपको विंडो पॉकेट बनाना बताऊंगी कि छोटे पर्स में भी आप बना सकते हैं, बड़े बैग में भी। तो ये बनाना कई लोग काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। जिप मैंने 8 इंच की ली है। अगर पॉकेट हमें 6 इंच की बनानी है तो जिप हम 2 इंच बढ़ा कर लेंगे, 8 इंच। और जो कपड़ा है वो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं जितनी बड़ी आपको पॉकेट बनानी है। और इसकी भी चौड़ाई मैंने लगभग इसमें 10 इंच, 9.5 इंच इसकी चौड़ाई मैंने ली है। अब बीच से फोल्ड करके सेंटर निकालेंगे। अब ऊपर से मैंने 2 इंच छोड़ दिया है। अब जहाँ से सेंटर लिया है वहाँ से 3-3 इंच पर हमें दोनों साइड निशान लगाना है, क्योंकि हम 6 इंच का पॉकेट बना रहे हैं 6 इंच का।
तो 3 साइड हम 3 इंच एक साइड से लेंगे और 3 इंच दूसरे साइड से लेंगे। अब लगभग एक इंच से थोड़ा कम ही हमें नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करके इस तरह से इसे एक बॉक्स की तरफ बना लेना है, रेक्टेंगल की तरह बना लेंगे। तो जो हमें जिप लगानी है उससे ये साइज थोड़ा सा छोटा रहेगा। अब बैक का भी हम सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसका भी सेंटर कर लिया है। तो नीचे तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कि नीचे से टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। अब जो कपड़े पे हमने ड्रॉ किया था उसकी लाइन मिलाते हुए हमें यहाँ रखना है, सेंटर से सेंटर मिलाकर रखेंगे। तो इसमें आप जहाँ से पॉकेट बनाना चाहते हैं, लगभग यहाँ पर मैंने 5 इंच छोड़ दिया। आप चाहे तो 4 इंच पर भी पॉकेट बना सकते हैं। तो इसके ऊपर अब हमें सिलाई लगानी है। जो हमें ड्रॉ किया है रेक्टेंगल, उसी के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। कॉर्नर पर इस तरह से सुई को अंदर रखते हुए घुमा लेंगे और इसमें चारों साइड से हमें सिलाई लगानी। बहुत आसानी से बनाना, छोटे साइज का, बड़े साइज का, जैसा भी पॉकेट चाहे आप बना सकते हैं। तो बस इसकी हमें पहले स्टिचिंग कर लेनी है, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए सिल गया है। अब यहाँ पर कॉर्नर पे हमें इस तरह से वी का शेप बना लेना है और एक बीच से सेंटर से लाइन ड्रॉ करनी है और नीचे भी इसी तरह से तिरछी लाइन बनाएंगे। अब थोड़ा सा कट लगाकर इसी लाइन के ऊपर हमें कट कर लेना है। जहाँ हमने सिलाई की है वहाँ नहीं कट करना है, बस हमने जो अभी ड्रॉ किया है उसी को कट करेंगे। दूसरे साइड से भी कटिंग करेंगे। अब जो कपड़ा है उसे हमें अंदर की तरफ डाल लेना है। तो सबको हम अंदर की तरफ डालेंगे और इसे इस तरह से दबाते हुए हमें सेट कर लेना है। इस तरह से आप चाहे तो यहाँ पर आयरन भी कर सकते हैं या फिर हाथ से अच्छे से दबा सकते हैं। अब हमें जो चेन हमें लगानी है वो लेना है और इसके नीचे रखकर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें रनर को पहले ही ऐड कर लेना था, जो मैं भूल गई थी। तो उसमें भी बाकी बाद में भी हम बहुत आसानी से रनर डाल सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चेन को मैंने पीछे रख लिया है। दोनों किनारों से 1-1 इंच चेन एक्स्ट्रा है। पहले इसे पिनअप कर लेंगे, उसके बाद इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो किनारे किनारे में सिलाई लगानी है। तो इस तरह से किनारे किनारे सिलाई लगानी है। देखिए कॉर्नर पर आकर हमें इस तरह से सुई मशीन के अंदर ही कपड़े के अंदर ही रहेगी और इसे हम घुमा लेंगे। और इस तरह से सेट करते हुए हमें इसमें चारों साइड सिलाई कर लेना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इसमें रनर लगाना भूल गई थी। तो किनारे से थोड़ी सी सिलाई हमें खोलनी होगी। तो साइड से मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई खोल दी है। अब रनर को मैं यहाँ से लगाऊंगी। आप पहले ही रनर लगा लीजिएगा। तो रनर को यहाँ से हम इस तरह से लगाएंगे और चाहे तो ये जो मोटा वाला भाग है उसे कट कर लेंगे। तो रनर बहुत ही आसानी से इसमें डल जाता है। इसे से पकड़कर जरा सा हम खींचेंगे तो रनर देखिए एक ही बार में आसानी से लग गया। अगर आपके चेन का रनर खराब हो जाता है तो इसी तरीके से आप रनर को चेंज भी कर सकते हैं। पूरी सिलाई खोलने की जरूरत नहीं है, बस किनारे से थोड़ा सा खोलकर रनर को निकालेंगे और नया रनर इसमें लगा सकते हैं। अब पॉकेट बनाने के लिए कपड़े को फोल्ड करके 3 साइड से हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई सिर्फ कपड़े में हमें करनी है, बैक के ऊपर सिलाई को नहीं लाना है। तो देखिए इस तरह से हमें सिलना है। लगभग आधे इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसमें सिलाई करनी है। तो इस विंडो पॉकेट को बनाने के भी कई सारे तरीके हैं, जिसमें से सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है। तो आप छोटे पर्स में भी इसे बना सकते हैं या फिर बैग में अंदर की साइड, बाहर की साइड, कहीं भी आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए पॉकेट बनकर तैयार हो गई है।
ये देखिए हमारी पॉकेट बन गई है। और तीसरी जो पॉकेट है उसे बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन अभी बैग को हम आगे बनाएंगे, उसके बाद हम उस पॉकेट को लगाएंगे। अभी हम बैग के लिए हैंडल बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने 20 इंच लंबा कपड़ा लिया है। कपड़े की चौड़ाई 4 इंच है। दोनों साइड से फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो इसमें कपड़े की एक लेयर और लगा सकते हैं अंदर की तरफ, जिससे कि ये ज़्यादा मजबूत हो जाए। अब इसका हम सेंटर निकालेंगे और सेंटर से दोनों साइड हमें 3 इंच लेना है। 3-3 इंच लेकर निशान लगा लेंगे। अब इसी के ऊपर हमें हैंडल को रख लेना है। हैंडल को रखकर सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोनों साइड मैंने हैंडल लगा लिए हैं। अब इसमें हम कपड़े की पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग लगाने के लिए लगभग 1.5 इंच चौड़ा मैंने कपड़े का इस तरह से कटिंग कर लिया है और इसे हम पीछे की साइड रखकर पहले सिलाई कर लेंगे। अब इस पट्टी को हम सामने की तरफ पलटेंगे और एक बार फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखिए दूसरी साइड मैंने इसे सिल लिया है। तो इसी तरीके से हमें पाइपिंग लगानी है। उसके बाद हैंडल को भी ऊपर की तरफ रखकर सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड पाइपिंग लग गई है। अब हमें एक और चेन लेना है 16 इंच का और इसे हम सीधा करके पाइपिंग के नीचे रखेंगे और उसमें सिलाई करेंगे। तो पाइपिंग लगाने से ये फ़ायदा है कि बैग देखने में सुंदर लगता है और इसमें हमें टॉप स्टिच नहीं लगाना होता है। बस हमें जिप को नीचे रखना है और ऊपर बस एक सिलाई लगाएंगे और ये जो जिप का दूसरा भाग है उसे हम दूसरे साइड रखकर इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो बैग में हमने चेन को लगा लिया है। अब जो तीसरी पॉकेट है वो बनाएंगे। तो इसके लिए जितना भी बड़ा आप साइज लेना चाहे, ये पॉकेट ज़्यादा बड़ी नहीं बनती है। तो इसमें लगभग 6 इंच की मैंने चौड़ाई ली है और 12 इंच की इसकी लंबाई है। दोनों साइड पहले हमने चेन की सिलाई करके टॉप स्टिच कर लिया है। उसके बाद इसमें रनर लगाएंगे और अब देखिए इसे थोड़ा सा इस तरह से सेट करना है। सेंटर से थोड़ा सा नीचे जिप को रखेंगे और दोनों किनारों पर सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो इस पॉकेट को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं या ज़्यादा फिनिशिंग देने के लिए आप इसे एक बार उल्टा कर लीजिए और इसके दोनों किनारों पर लगभग आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई कर लेंगे। किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। तो इसको मैंने किनारे किनारे सिल दिया। इसे जो सिलाई है वो गुम सिलाई हो जाएगी, ना बाहर की साइड से दिखेगी ना अंदर की साइड से। कभी कहीं से भी कपड़े के धागे वगैरह रेसे वगैरह नहीं निकलेंगे। अब इसे सीधा कर लिया मैंने। अब देखिए हमारी पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। इसे हम बैग में लगाएंगे। तो इसमें खुले पैसे वगैरह रख सकते हैं। इस बैग को आप ट्रैवल बैग में भी लगा सकते हैं, बड़े बैग में भी लगा सकते हैं, या फिर किसी बैग में पॉकेट नहीं बना हुआ है, रेडीमेड बैग है, तो उसमें भी आप इस तरह की पॉकेट बनाकर लगा सकते हैं। तो ऊपर से सिलाई बस एक सिलाई हमें कर देना है और ये अटैच हो गया है। तो बस हमें बैग को तीनों इसके दोनों साइड को सिलना है और इसमें साथ ही मैं कपड़े की पाइपिंग भी लगा लूँगी, जिससे खुली हुई सिलाई कवर हो जाएगी। तो देखिए कपड़े की मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब बैग का हमें बेस बनाना है। तो इसके लिए जो बॉक्स हमने कटिंग किया है उसके दोनों साइड को इस तरह से मिलाकर सीधा करेंगे और सिलाई लगाएंगे। इसमें भी हम कपड़े की पट्टी लगाएंगे। तो देखिए सिलाई करने के बाद इसमें मैंने कपड़े की स्ट्रिप को लगा लिया है और हमारा देखिए बैग बनकर तैयार हो गया है। बैग मैंने बड़े साइज का बनाया है। इसकी चौड़ाई 16 इंच है और इसकी ऊंचाई लगभग 14 इंच है। देखिए काफ़ी बड़ा सा ये पॉकेट है। अंदर भी एक छोटा पॉकेट है और इसमें सामान रखने की काफ़ी सारी जगह है और ऊपर की तरफ भी एक पॉकेट बनाया है। तो ये हमारा 3 पॉकेट वाला बैग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।